ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में कोमलता का स्वभाव पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे हृदय में प्रेम हो, परमेश्वर का प्रेम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और रिबेका, ये तब होगा जब हम प्रभु के करीब आएंगे, जब हम उसके प्रेम को जानेंगे, तब उसके प्रेम को जब हम अनुभव करेंगे, तब हम सही मायने में जानेंगे कि क्या होता है परमेश्वर की कोमलता को जानना और कैसे फिर हम दूसरों तक वो कोमलता और नम्रता पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। और वो चाहता है कि वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाए। आज वो हम सब के हृदय पर खटखटा रहा है कि हम अपने हृदय का दरवाज़ा खोलें, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसके साथ एक अटूट रिश्ता हम स्थापित करें। और हम जानें कि उस प्रेम को जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दर्शाया, जब उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपना लहू बहाया, और जब हम विश्वास करते हैं उसकी इस कुर्बानी पर, तब हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं, माफ़ी पाते हैं दोस्तों। और आज हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर ने ये जो बड़ा कार्य हम सब के लिए किया है, इसको हम जानें, इस पर हम विश्वास करें और परमेश्वर को अपने जीवन में हम आमंत्रित करें। ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। वो खटखटा रहा है, आइए अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलें और उसे अंदर आने दें। जी, और दोस्तों जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जान लेते हैं, तब हमारे जीवन में बड़े-बड़े कार्य होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को अपने सामर्थ्य और अपने प्रेम से पूरी तरह से बदल देता है। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रविंद्र कौर से, जिनका जीवन हम सब के लिए बहुत ही एनकरेजमेंट है। उनका परिवार आर्थिक रूप से एक भयानक स्थिति से होकर गुजर रहा था। बहुत सारे चैलेंजेस उनके जीवन में आ गए थे और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि वो अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। लेकिन इस समय में अचानक उनके परिवार से मिलने कोई आया, एक प्रस्ताव लेकर आया। आइए देखते हैं कि ये क्या प्रस्ताव था और रविंदर कौर और उनके परिवार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और क्या बदलाव उनके जीवन में आया। आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उसके बाद हमारे जो प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा हो गया। हमने एक शॉप खरीदी, वो करियाने का काम किया हमने। फिर कुछ समय के बाद लॉस काफी हो गया। हम दोनों काफी टेंशन में जा रहे थे। इसी टेंशन की वजह से मेरा शारीरिक मैंने दुखों में चली गई और मैं बेड के ऊपर हो गई। हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, कुछ नहीं दिखता था कि बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई में बैठ चुके थे घर पे। आर्थिक परिस्थिति थी वो इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मैं जो 10th करने के बाद जो मैं घर पर बैठ गई थी कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था आगे पढ़ने के लिए। और मेरी बड़ी बहन भी +2 करके वो घर पे बैठ गई थी, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं था, सब कुछ तो हमारा खोता जा रहा था। मेरे पति ने कहा कि मैंने सुसाइड कर लेना है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैंने उनको बोला कि जे आप सुसाइड करोगे तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि आप नहीं है तो हम भी नहीं है। तब उस वक्त हमारे घर में एक 10 रुपए का नोट था, तो घर के अंदर कुछ नहीं था। हमने सोचा कि कल सुबह हम बाजार से कुछ ना कुछ ऐसा खरीद के लाएंगे जो कि हम खा के मर जाएंगे। सुबह जब उठे तो हमें नहीं पता था कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बच्चों ने दरवाजा खोला। वो जब बैठे तो उन्होंने हमारे साथ बात की कि सिस्टर आपको क्या हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हम सोचते थे कि भाई जाएगा तो हम कोई ना कोई पॉइजन लेकर आएंगे तो खा लेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना है, मैं कहा नहीं हमें नहीं मालूम। कहते कि यीशु मसीह ऐसे जिंदा परमेश्वर है। दोपहर हो गई, उनके वचन सुनने के द्वारा हमारे मन के अंदर भी चेंजिंग हो रही थी। दूसरे दिन हमारे पास सुबह आ गई। उनका काम था कि हमारे पास बैठ के प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को सुनाना। मुझे परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा, भाई ने प्रार्थना करने के द्वारा मेरा टेंशन से बाहर निकली और मेरे पति भी अपने काम में जाने लगे।
और मैं भी चलने फिरने लगी। तो हमें वचन की भूख लगने लगी। जब वचन की भूख लगने लगी तो हमने कलीसिया ढूंढनी शुरू कर दी। तो हमें हमारे पास कलीसिया थी, वहाँ चर्च थी, तो हम उस जगह में संगति करना शुरू हो गए और प्रभु की संगति में बढ़ना शुरू हो गए। जब प्रभु हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के काम इतने होने लगे, फिर बच्चों की परमेश्वर ने पढ़ाई के लिए रास्ता खुला, परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर और बढ़ने लगा और परमेश्वर ने हमारी बहुत मदद और सहायता की और हमने अपने जिंदा परमेश्वर का नाम सुना है, जो यीशु मसीह है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है। और उसने हमारी इतनी मदद और सहायता की, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक टेस्टिमनी रिबेका। कैसे परमेश्वर ने रविंदर जी को और उनके पूरे परिवार को मौत के मुंह से निकाला। और वो आई वॉज सो टच्ड बाय देयर पावरफुल स्टोरी। परमेश्वर क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से निराश था और हार मान चुके थे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें से परमेश्वर आया और आज वो कितना खूबसूरत जीवन जी रहे हैं और प्रभु के प्रेम को जाने हैं, प्रभु के क्षमा को अनुभव किए हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। दैट इज़ सो एनकरेजिंग। एंड आई जस्ट लव द फैक्ट कि कैसे जब वो पूरी तरह से निराश हो गए थे और हताश हो गए थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने अपने हाथ उठाए और उन्होंने पुकारा कि परमेश्वर तू कौन है, तू दिखा अपने आप को हमें। और आज हम दोस्तों आपको इंकरेज करते हैं कि अगर आज आप भी ऐसे ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप भी परमेश्वर को पुकारें। वो ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। वो अपने आप को आपको दिखाएगा और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है और आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जान पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। परमेश्वर बहुत ही भला और अच्छा परमेश्वर है। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग त्यौहार होता है, अलग अलग मौसम होते हैं और हर मौसम के लिए एक वस्त्र होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्र भी हमें प्रोत्साहित करता है कि कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हमें पहनने हैं। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम दूसरे वस्त्र पहना करते थे, जो शायद हमें समाज ने पहनाया, हमारे परिवार ने पहनाया, या जिसको देखकर हम कभी कभी फैशन देखकर हम अपनाते हैं ना, वैसा। तो हो सकता है शायद आपने कठोरता के कपड़े पहने होंगे और क्षमा के कपड़े पहने होंगे, अनफॉरगिवनेस के कपड़े पहने होंगे, हेट्रेड के कपड़े पहने होंगे। लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है। एक खूबसूरत वचन है कोलोसियों का 3 अध्याय 12वां वचन, जो हमसे कुछ कहता है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 12, कोलोसियों का 3 अध्याय 12वां वचन कहता है, तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है। अंग्रेजी में कहता है क्लोथ योरसेल्व्स। इसका पहनावा करो, किसका? विनम्रता का, कोमलता का, प्रेम का, क्षमा का। दोस्तों, आज परमेश्वर चाहता है जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए दोस्तों इस वस्त्र को पहने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये रॉयल रोब्स है ना, जो हमें परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, उसने हमें भेंट किया है। इसको हम पहने और इस हमारे जीवन के द्वारा यही झलके। जब लोग हमें देखें तो वो हमारे पहनावे से हमको जज करते हैं ना। हमारा आत्मिक पहनावा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोग हमारे कोमलता को अपने जीवन में अनुभव करें, लोग हमारे प्रेम को, हमारी क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करें। तो आइए एक संकल्प करते हैं, इस नए वस्त्र को अपनाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है और इसको पहनते हैं, हर रोज़ पहनेंगे इसे। जी बिल्कुल, दैट इज़ सो एनकरेजिंग। लेट अस पुट ऑफ एंड पुट ऑन। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम कोमलता के इस वस्त्र को पहने और लोग हमारे कोमल स्वभाव को देखें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दोस्तों, अगर आज आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं जो आपको निराश कर रही हैं, हताश कर रही हैं, और अगर आप इंकरेजमेंट चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, क्यों ना आप CBN इंडिया वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। इस पेज पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में कोमल स्वभाव को पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हो। दैट इज़ सो ट्रू रिबेका। परमेश्वर चाहता है दोस्तों कि हम प्रेम से भरे हों, ताकि जब ऐसा मौसम आए या ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे हम हिल जाए तो क्या झलकेगा, क्या गिरेगा? प्रेम ही गिरेगा, है ना, क्योंकि हम प्रेम से भरे हुए हैं। दोस्तों, अब समय है हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु के प्रेम को और हम गहराई से अनुभव करें और उस प्रेम के रिस्पॉन्स में हम अपना लाइफ व्यतीत करें, है ना। तो आइए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी किस्म से आपके जीवन में संघर्ष है, शायद रिश्तों को लेकर संघर्ष है, शायद आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोमलता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो निराश मत होइए। आज एक नई शुरुआत प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। तो आप इस समय हमारे साथ जुड़िए, हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका असर हम अपने जीवन में देखने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है, जब हम पापी थे तब तूने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे खातिर दे दिया। क्या असीम, कितना महान है तेरा प्यार प्रभु। आज हम जानते हैं कि तूने हमको लेकर हार नहीं माना है। यू डू नॉट गिव अप ऑन अस लॉर्ड। तू हमें थामता है, तू हमें संभालता है, तू हमें मौके देता है प्रभु कि हम बदले, हम सुधरे और हम और तेरी तरफ होते जाए। तू अपने प्यार से हमें इस कदर ओढ़ लेता है कि प्रभु तेरा प्रेम जो है हमारे अंदर वो असर लाने लगता है प्रभु। मेरे प्रिय दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे प्रेम का, तेरी कोमलता, तेरी नम्रता का असर उनके जीवन में दिखाई दे। वो दूसरों के प्रति प्रेम बांटने लगे, वो दूसरों को क्षमा करने लगे, उनके बातों में, उनके कार्यों में कोमलता और नम्रता दिखाई दे प्रभु। क्योंकि तू चाहता है हम तेरा अनुकरण करें, हम तुझे इस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करें। हमें मदद कर प्रभु, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तू हमारा सहारा है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, हिम्मत ना हारे, याद रखिए परमेश्वर आपको लेकर हार नहीं मानता। ही इज़ कमिटेड टू यू। वो आपको लेकर बिल्कुल वचनबद्ध है। दोस्तों, अब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वो वचन जो हमें हमेशा प्रोत्साहन देता है और दिशा देता है। आइए आज देखते हैं प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। क्या कमाल का वचन है दोस्तों ये, है ना। मुझे याद है जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब भी स्कूल ख़त्म हो जाता था और मैं उसे पिकअप करने जाता, वो जैसे ही बाहर आता था स्कूल से, बड़े हक से वो अपना बैग उतारता था और मुझे दे देता था कि पापा अभी आप लेके चलो इसको घर पे। और मैं सोचता हूँ दोस्तों, ये वचन वही कहता है कि हमारा स्वर्गीय पापा, हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो आपके बोझ उठाने के लिए तैयार है दोस्तों, आमीन। तो आप बोझ मत उठाइए, अपना बोझ जो है वो परमेश्वर पे डालिए और वो उसे लेगा, क्योंकि वो नम्र है, वो जेंटल है, उसका हृदय जेंटल है और वो नहीं चाहता कि आप बोझ के तले दबे। तो जो भी आपको वे कर रहा है, जिसका भी वज़न आपको लग रहा है दोस्तों, चाहे वो सेहत है, परिवार है, कर्ज है, जो भी है, आइए इस समय आप अपना बोझ प्रभु को दीजिए, जैसे ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, और अपने आप को प्रभु में हल्का महसूस कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, आइए अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम उत्तराखंड चलेंगे, जहां पर हम मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार के चर्च की सैर करेंगे और उसके बारे में और जानकारी पाएंगे। साथ ही हम इनके पासवान के साथ भी मुलाकात करेंगे। सो दोस्तों, स्टे विद अस, विल कम बैक सून आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है. We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings. साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है. The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं. Cyber security refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम जान रहे हैं प्रेम और कोमलता के बारे में। और हमने जाना है कि जब हमारा हृदय प्रेम से भरा होता है, परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, तब हम परमेश्वर की कोमलता को अपने जीवन से दर्शा पाते हैं, दिखा पाते हैं। यस दोस्तों, और परमेश्वर चाहता है हम ये दिखाएं ताकि सारे लोग हमारे भले कामों को देखें और हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी वाहवाही करे, उसकी तारीफ करे। इस पूरे हफ्ते हम मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार के कोयर के गीतों को सुन रहे हैं, उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, उनसे आशीष पा रहे हैं और समय है कि हम उनकी चर्च की सैर करें और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानें। में एल्डर के रॉबर्ट्स जब यहाँ पर कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रथम बार नियुक्त किए गए तो वो कलीसिया आम के पेड़ के नीचे आराधना करती थी। इसके पश्चात यहाँ पर पार्सनेज, जिसको हम पास्टर के रहने का निवास स्थान कहते हैं, उसके नीचे के कमरों में पास्टर के रहने की व्यवस्था थी और ऊपर का जो हॉल है उसमें आराधना का आरंभ हुआ। और ये लगभग 1915 से लेकर के और 1930 के बीच तक उसी हॉल में प्रार्थना और आराधना हुआ करती थी। और 1935 के पश्चात 1940 तक जब पास्टर वॉल्टर यहाँ पर आए, उन्होंने इस चर्च का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ चर्च के भीतर। ये चर्च बिल्डिंग की जो छत आप देख रहे हैं लगभग 100 वर्ष पुरानी है और देवदार की लकड़ी की बनी हुई है और ये पिछले 100 वर्षों से ऐसे की ऐसी हैं। बीच बीच में हम इसको मेंटेन करते रहते हैं। ऑल्टर के पास में है, आप ये नीचे की तरफ जो लकड़ी की जो पुलपिट देख रहे हैं, यह है वो पहली पुलपिट है और लगभग इसको भी 100 वर्ष हो चुके हैं। और अभी भी हमारे इस मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार चर्च बिल्डिंग के भीतर बहुत सारा फर्नीचर और पंखे उसी समय के हैं जो कि इस चर्च की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे कलीसिया जब बढ़ने लगी तो ज़रूरत पड़ी कि चर्च को बड़ा किया जाए और हमारे पास एक ऑप्शन था कि चर्च के दाईं और बाईं तरफ की दीवार को तोड़ करके चर्च को एक्सटेंड किया जाए। आज के इस वर्तमान समय में मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार की कलीसिया की सदस्यता लगभग 600 लोगों की है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पास्टेट कमेटी के तमाम सदस्यों का। तो मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ अवश्य घूमने के लिए आएँ, आराधना के लिए आएँ
ताकि प्रभु यीशु मसीह की आशीष और उसकी कृपा उन तमाम लोगों पर होती है जो उसका नाम लेते हैं। जब भी आप उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करें, मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वारा में अवश्य पधारें। वाह, कितना अच्छा लगा ना रिबेका, मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार की सैर करके। और कितनी खूबसूरती से डैनियल जी ने हमें बताया कि कैसे उनकी शुरुआत हुई छोटे से, लेकिन आज प्रभु ने कलीसिया को बढ़ाया है और उन्हें उस इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया है। दैट इज़ सो इनकरेजिंग एंड सो वंडरफुल। जी बिल्कुल, गॉड इज़ फेथफुल, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। कहाँ इस कलीसिया की शुरुआत एक पेड़ के नीचे हुई और आज परमेश्वर ने इन्हें अपनी जगह दी है जहाँ ये मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल, आपने इस कलीसिया के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली कलीसिया के इतिहास के बारे में जानकर। और अब समय है कि हम आपके जीवन से भी इंकरेजमेंट पाएँ और आशीष पाएँ। मेरे दादाजी ने जो विश्वास का बीज बोया वो मेरे पिता के द्वारा मुझ तक पहुंचा। हम बहुत सारी बातें जो विश्वास से जुड़ी होती थी वो हमारे जीवन में नहीं थी। उसके पश्चात मैं हायर एजुकेशन के लिए जब दिल्ली गया तो दिल्ली के अंदर मुझे एजुकेशन तो नहीं मिला, किंतु मुझे काम करने का मौका मिला एक जूनियर हाई स्कूल में। मैं चाहता था कि एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाऊं, लेकिन जो मेरे आत्मिक गुरु थे उनके जीवन से मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ और अचानक से मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ कि मुझे बाइबल एजुकेशन लेने का अवसर मिला। तो वहाँ मैंने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया जहान के लिए क्या किया है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था, मेरे जीवन का था, जहाँ से मैं टीचर से प्रीचर की ओर मेरा मन मस्तिष्क उस ओर जाने लगा। सेवकाई की शुरुआत में जब मैं आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था तो ठीक उसी वक्त परमेश्वर का एक वचन मेरे जीवन में काम किया। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। सेवकाई का पहला स्थान हमारे मेथोडिस्ट चर्च हसनपुर था। इसके पश्चात 3 साल के पश्चात देवीपुरा रजबपुर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जब मैं मेथोडिस्ट चर्च काशीपुर में रहा 8 साल तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने का मौका मिला, सेवकाई करने का अवसर मिला और 8 वर्ष के पश्चात मैं यहाँ मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वारा में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई के समय में स्टेज का और लोक संस्कृति का एक अच्छा कलाकार था और जब सेवकाई में प्रभु ने मुझको लेकर के आया तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मेरा चुनाव इसीलिए किया सेवकाई के लिए कि मैं इन तमाम बातों का, जो कि संगीत जगत से मैं भी आता था, मैं वहाँ सेवकाई कर रहा था, लेकिन मेरी उस सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया अपनी कलीसिया की सेवकाई के लिए। लगभग 16 वर्ष मेरी सेवकाई को हो चुके हैं और इन 16 वर्षों में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें मेरे जीवन में रखी और मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने, अंधों को दृष्टि पाने और बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाने और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने आया हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू पास्टर CM डैनियल, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जीवन की कहानी हमने जानी और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर और आपकी सेवकाई पर हमेशा बनी रहें। यस, ऐसा बिल्कुल हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं, आनंदित हुए हैं, प्रभु के प्रेम को जाना है, अनुभव किया है और अनुभव करते रहें। दोस्तों, हमारी यही दुआ है कि आप प्रभु के प्रेम में बने रहें और प्रभु के प्रेम को अनुभव करते रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम
से आपने इंकरेजमेंट पाई है, कल भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और कल भी हम कोमलता के बारे में और जानेंगे और सीखेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि इन एपिसोड्स के द्वारा आप और हम मिलकर परमेश्वर के और करीब आएँ और परमेश्वर की कोमलता को हम अपने जीवन में सही मायने में जान पाएँ। यस दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है और हम जानते हैं आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार के क्वायर के द्वारा। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कलीसिया, आपका चर्च अगर इस क्वायर का हिस्सा बनना चाहती है या आप अपना क्वायर CBN एक नई ज़िंदगी के द्वारा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की। बड़ा आसान है, आपको हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करना है जो है www.cbnindia.org और वहाँ पर कनेक्ट विद अस में जाकर चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट में आप अपना नाम और नंबर रजिस्टर करा सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे और क्या पता जल्दी ही आपका चर्च क्वायर नेशनल टीवी पर होगा। जी, इसलिए दोस्तों देर न करें, जल्दी से आप हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। और अब भी समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने जिसका नाम है मैं प्रेम हूँ, और ये गीत हमारे लिए आज गा रही हैं मेथोडिस्ट चर्च कोतवाल की क्वायर। तो आइए इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएँ। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। इसमें दुख है, दुख का